मणिपुर में भाजपा नेता ने फेंका इस्तीफा, दिल्ली तक मचा भयंकर हाहाकार। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी एमपीसीसी के उपाध्यक्ष हरेश्वर गोस्वामी ने 17 अप्रैल को कहा कि भाजपा के 2 नेताओं का उनके पदों से इस्तीफा राज्य में भाजपा सरकार के भीतर अस्थिरता का संकेत है। गोस्वामी मीडिया से बात कर रहे थे और भाजपा नेताओं थोकचोम राधेश्याम और करमश्याम के क्रमशः मुख्यमंत्री के सलाहकार और मणिपुर पर्यटन निगम लिमिटेड के अध्यक्ष के पद से इस्तीफे पर पार्टी की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने यही कहा। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के 2 विधायकों का उनके संबंधित पद से हटना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भाजपा नेता अपनी ही सरकार से संतुष्ट नहीं है। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ भाजपा नेता भी कुछ दिनों में इस्तीफा देने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने दावा किया सिर्फ कुछ दिनों के अंतराल के भीतर भाजपा विधायकों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस्तीफा देना सरकार के खिलाफ अपने गुस्से और असंतोष को ज्वालामुखी विस्फोट की तरह बाहर निकालने के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति खराब स्थिति में है और वे सरकारी कर्मचारियों को वेतन और पेंशनरों को समय पर पेंशन देने में असमर्थ हैं और इतने लंबे समय से कोई नई भर्ती नहीं की गई है। राज्य के भाजपा नेता केंद्र सरकार से समर्थन मांगकर ही राज्य पर शासन कर सकते हैं। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केंद्र से हटा दिया जाता है तो मणिपुर में भी उनकी सरकार गिर जाएगी। इम्फाल पूर्व में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री आर.के. रंजन सिंह द्वारा दिए गए बयान को स्पष्ट करते हुए गोस्वामी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर भारत म्यांमार के साथ सीमा स्तंभ पर गड़बड़ी का आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी और विभिन्न नागरिक समाज संगठनों ने निर्माण रोकने का अनुरोध किया था जब 2024 में भारत म्यांमार क्षेत्र के साथ सीमा पर बाड़ लगाना शुरू हो गया था। पार्टी ने सुझाव दिया कि वे विवाद के निपटारे के बाद निर्माण जारी रखें। उस समय केंद्र में भाजपा की सरकार थी और मणिपुर में कांग्रेस की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उम्मीद थी कि आर.के. रंजन को केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री का प्रभार दिए जाने पर सीमा स्तंभ मुद्दे का समाधान हो जाएगा, क्योंकि उन्हें इस लंबित मुद्दे पर व्यापक ज्ञान है। उन्होंने 1982 में रीजनल इंटीग्रेशन नामक त्रैमासिक पत्रिकाओं में से एक में और 2023 में मणिपुर नेशन नामक पुस्तक में से इस संबंध में एक लेख भी लिखा था, लेकिन दुर्भाग्य से समस्या आज भी अनसुलझी है, उन्होंने कहा। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज़ डेस्क से प्रिया।